नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में वो हुआ जो आज तक राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ। बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी और उसने छोटे दल यानी शिवसेना को समर्थन देकर उस पार्टी का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बना दिया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है कि एकनाथ शिंदे, जिसके पास मात्र 50 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 120 विधायकों का समर्थन हासिल है। लेकिन राजनीति में यह कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। और यहां दूसरी बड़ी बात यह हुई कि जो कल तक मुख्यमंत्री थे, जो कल तक मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जो सब लोग ये कह रहे थे, पक्ष हो या विपक्ष, कि अगला मुख्यमंत्री, जिस तरह से एकनाथ शिंदे 50 एमएलए का समर्थन बीजेपी को देने की बात कर रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। सभी राजनीतिक लोग, सभी राजनीतिक विश्लेषक, मैंने भी इस बारे में चर्चा की और जो मेरे सूत्र थे, राजनीति को कवर करने वाले पत्रकार थे, उन सबकी राय थी। सब कह रहे थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार ये बोल रहे थे कि हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के था, हम उसी नेचुरल अलायंस में फिर से सरकार बनाएंगे और देवेंद्र फडणवीस को हमारा 50 एमएलए का गुट समर्थन करेगा। तो इसलिए सबका यह सोच था, लेकिन ऐसा हुआ जैसा कभी नहीं हुआ। एक पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी का बड़ा लीडर देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और सहज रूप से उन्होंने पार्टी के इस आदेश को स्वीकार किया। जिस तरह से जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया था कि सरकार में वो शामिल रहें और उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करें। यानी इसका मतलब यह हुआ कि देवेंद्र फडणवीस वो सपोर्ट करना चाहते थे एकनाथ शिंदे को, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करना चाहती थी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर, लेकिन खुद कोई पद नहीं लेना चाहते थे। यह है त्याग, जो राजनीति में देखने को नहीं मिलता, आजकल तो कतई नहीं मिलता। और महाराष्ट्र में हमने देखा, इसी पद के लिए उद्धव ठाकरे ने विपरीत विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर लिया था, अपनी 15 साल पुरानी दोस्ती तोड़ ली थी। एक तरफ सत्ता के लिए, एक तरफ मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ा और एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व के लिए पद को छोड़ा। यह जो अंतर है, इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो ये त्याग किया है, इससे देवेंद्र फडणवीस का कद आज की डेट में महाराष्ट्र के अंदर बढ़ गया है। आज देवेंद्र फडणवीस का लोग गुणगान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ पत्रकारों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग निराश जरूर हैं, क्योंकि वो ये जान रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जो अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जिस तरह के विकास के काम किए, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो फिर हाई स्पीड ट्रेन हो, फिर पुल बनाए हो, जिस तरह का विकास किया था देवेंद्र फडणवीस ने, लोगों को उम्मीद थी कि यदि ये सीएम दोबारा बनते हैं तो फिर से एक बार महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहेगी और वहां हिंदुत्व की पताका फहरेगी और फिर से विकास की बयार बहेगी। वो लोग जरूर निराश हुए हैं, लेकिन मेरा दावा है, मेरा मानना है, और मैंने उन लोगों को बताया भी है कि जिस तरह से असम में हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री जब बने थे, वहां भी इसी तरह जो सोनोवाल थे उनको हटाया गया था, और जब सोनोवाल को हटाकर केंद्रीय नेतृत्व ने, मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन लोगों ने निर्णय लिया था कि हेमंत बिस्व शर्मा को सीएम बनाया जाए। याद करिए, उस समय असम के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक थे, वो सब नाराज थे, मायूस थे कि यार सोनोवाल जी ने इतना अच्छा काम किया, उनके नेतृत्व में हमने सारा चुनाव लड़ा, उन्होंने पूरी मेहनत की पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और सीएम बनने का नंबर आ गया तो कांग्रेस से आया हुआ बाहर का व्यक्ति उसको सीएम बना रहे हैं। वो क्या काम करेगा, वो तो हमारी सुनेगा ही नहीं। लेकिन आज नतीजा हम सबके सामने है। असम से उदाहरण आता है कि जिस तरह से आज हेमंत बिस्व शर्मा काम कर रहे हैं, वैसा काम तो भारतीय जनता पार्टी के किसी सीएम ने नहीं किया। माफ करना, एक योगी जी को अगर छोड़ दें, योगी जी को मैं सबसे नंबर 1 पे रखता हूं, क्योंकि पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसमें सबसे ज्यादा परिश्रमी, ईमानदार, निष्ठावान, लगनवान और विकास पुरुष
जिसको कहा जाए वो तो योगी जी हैं, लेकिन उसके बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वो है हेमंत बिस्व शर्मा। किस तरह से बाढ़ के अंदर एक टी शर्ट एक पैंट में पानी के अंदर घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, ये एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है। और आपको बता दूं कि ऐसा ही कुछ उदाहरण आपको अगले आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में दिखाई देगा। महाराष्ट्र में इसी तरह के दृश्य आपको दिखाई देंगे कि गरीबों के लिए, मेहनत करने वाले मजदूरों के लिए, थ्री व्हीलर चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, इन गरीबों के बीच से निकल करके जो व्यक्ति आया है उसका नाम है एकनाथ शिंदे। और यहां यह भी बता दूं वो कट्टर हिंदूवादी हैं, क्योंकि वो संघ से संबंधित हैं। एक आरएसएस का स्वयंसेवक जो कभी संघ की शाखा में गया हो या किसी भी प्रकल्प से जुड़ा हुआ रहा हो, उसको समझ में आता है कि देश और देश हित की चीजें क्या होती है, और इसलिए वो उस चीजों को समझते हैं। अब किसी पाल घर में किसी संत की हत्या नहीं होगी, अगर हुई तो उनको जेल की सलाखों के तत्काल पीछे डाला जाएगा। ये आप 2.5 साल में देखेंगे। अब नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जो मुंबई पुलिस है या महाराष्ट्र की जो पुलिस है, जहां ट्रांसफर और पोस्टिंग करने के लिए एक नेक्सस काम कर रहा था, जहां ईमानदार अफसर रश्मि शुक्ला जैसे लोगों को परेशान किया जा रहा था, ट्रांसफर पर मजबूर किया जा रहा था, अब वहां ईमानदार अफसर आगे होंगे और जो भ्रष्ट होंगे उनको बाहर किया जाएगा। ये सब काम आप अब देखेंगे अगले 2.5 साल में। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग जो उनके संपर्क में हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के जरिए। और इसीलिए उप मुख्यमंत्री पद का उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया है। और यह है अनुशासनात्मक कार्रवाई, एक तरह से समझिए देवेंद्र की तरफ से हुई है। क्योंकि यदि कोई जो है अनुशासन में रहता है तो पार्टी में अनुशासन अगर कहीं है तो वो बीजेपी है। जो भी पार्टी का आदेश है उसको स्वीकार करना। अगर कोई कहे पद छोड़ दो तो छोड़ दिया, किसी ने कहा ये ले लो तो ले लिया, किसी ने कहा ऐसा कर दो तो वैसा कर दो। यह है पार्टी की अनुशासन, ये इसको देखना पड़ेगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने उनको बाकायदा फोन करके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को बधाई दी है। लेकिन यहां एक सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि इस शपथ ग्रहण समारोह में उद्धव ठाकरे वो नहीं आए, संजय राउत नहीं आए, जो कल तक ये कह रहे थे कि हमको खुशी होगी कि एक शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि ये जो बागी विधायक हैं ये मुझसे आके मिलें, मैं पार्टी का पद छोड़ दूंगा, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा, मुझे आकर मिलें। ये मैं भी चाहता हूं कि शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बन जाए। तो एकनाथ शिंदे यदि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मैं अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से इस्तीफा देने को तैयार हूं। और वो ये तक कह रहे थे कि मैं पार्टी का अध्यक्ष पद भी छोड़ दूंगा, वो पार्टी भी संभालें। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को क्या हो गया? उनको सांप सूंघ गया। जैसे ही ये पता लगता है उनको कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे इनको तो खुश होना चाहिए कि एक शिवसैनिक हटा, लेकिन दूसरा शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा है। सारे शिवसैनिकों के लिए यह गर्व की बात है कि वो केवल नाम बदला है, शिवसैनिक ही सत्ता पर काबिज है। मुख्यमंत्री आज भी शिवसैनिक ही है। हां, पहला वाला जो मुख्यमंत्री था जिसका नाम उद्धव ठाकरे था, वो हिंदुत्व से समझौता कर रहा था और आतंकवादियों से कनेक्शन रखने वालों को मंत्री बना रहा था, भ्रष्टाचार करने वालों को मंत्री बना के चल रहा था, उनके सारे पापों को ढकने का काम कर रहा था और हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर केस दर्ज करने वाला था। लेकिन आज जो शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है वो हिंदुत्ववादी नेता है। वो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को बैन नहीं करने वाला, वो लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवाने वाला है, या वो गरीबों की आवाज को उठाने वाला है और भ्रष्टाचार करने वालों को जेल में डालने वाला है। दोनों में अंतर है। लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने उनके शपथ ग्रहण समारोह में ना आकर यह सिद्ध कर दिया कि उद्धव ठाकरे केवल और केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पद पर आए थे। उनको ना भाजपा से कोई मतलब है, ना शिव सैनिकों से कोई मतलब है। यदि उन्हें शिव सैनिकों से प्यार होता और वो एक्चुअल में ये एकनाथ शिंदे के लिए और शिव सैनिकों के लिए पद का त्याग करने वाले थे,
तो उनको शपथ ग्रहण में खुशी खुशी आकर एकनाथ शिंदे को धन्यवाद करना चाहिए था और मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि आपको ये मंगलमय हो कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, मैं खुश हूं। यदि उद्धव ठाकरे जी ऐसा बयान देते मीडिया में आकर और प्रत्यक्ष रूप से उनके शपथ ग्रहण समारोह में ये दोनों लीडर बैठे होते, संजय राउत और उद्धव ठाकरे, इसका बहुत अच्छा मैसेज जाता। लेकिन एक बार फिर उद्धव ठाकरे और संजय राउत चूक गए अपनी छवि को सुधारने में। इसका खामियाजा उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। जनता महाराष्ट्र की याद रखेगी और शिवसैनिक याद रखेंगे कि एक नेता ऐसा हुआ था जो पद के लिए अपनी विचारधारा को छोड़कर विपरीत विचारधाराओं के साथ मिल गया था और आतंकवादियों से कनेक्शन रखने वाले लोगों को उसने मंत्री बनाया था। वंदे मातरम।